मास में आंवले का महत्व क्या होता है और तुलसी पत्र का महत्व क्या होता है। जब कार्तिक महीना चलता है तो हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। आंवला नवमी, आप कार्तिक के इससे शुक्ल पक्ष की नवमी में जो नवमी आती है उसे क्या कहा जाता है? आंवला नवमी। आप सभी ने अभी नवमी की पूजा करी थी। आंवला नवमी किस किस ने करी थी? बस मात्र एक दिन ही मैं सबको आंवले के बारे में जानकारी दे रहा हूं। देखो, कार्तिक महीने में आंवले की भी अपनी महिमा है। जो तुलसी और आंवले की महिमा समझते हैं या कथा में कहा गया है, भगवान ने भी समझाया है, तो उसे उसके जीवन में जितने भी जाने अनजाने में पाप या बुरे कर्म करता है वो सब नष्ट हो जाते हैं। किससे? तुलसी और आंवले के पूजन से। इसलिए मैं आपको सबको समझाता हूं कि जब आप स्नान करते हो तो थोड़ा सा आंवला अपने स्नान की बाल्टी में भी डाला करो। आंवले का पौधा जो होता है उसकी पूजा करने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवले की भी महिमा बहुत बड़ी बताई गई है शास्त्रों के मत अनुसार। जब आंवला समझते हो ना आप सब, आंवला इन दिनों में आपको आसानी से बाजार से मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक आंवला नहीं खरीद किया हो या बाजार से नहीं लाए हो तो समय निकाल के बाजार जाए, वहां से आंवला लेके आए, क्योंकि कार्तिक मास के अभी भी 4 दिन बाकी है। आज से भी अगर हम देखें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को देव दिवाली है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है। उस गुरु पर्व वाले दिन आप आंवले से स्नान कर सकते हैं या आंवले का दान कर सकते हैं। दान की महिमा आंवले में भी समझाई गई है। यानी कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को या किसी भी द्वादशी तिथि को आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। द्वादशी तिथि में आंवले के पौधे का पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन आंवले के दान से, आंवले के पूजन से, आप भोजन में आंवला ग्रहण कर रहे हैं या आंवले के साथ भोजन कर रहे हैं, आंवले की छाया, उसके वृक्ष की छाया में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो उससे आपके इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। देखो, हमारे कलयुगी मनुष्य के लिए भगवान ने कितने सारे साधन बनाए हैं। अपने द्वार आने के लिए, भगवान के भवन जाने के लिए, भगवान के द्वार पहुंचने के लिए, वैकुंठ धाम पहुंचने के लिए भगवान ने हर प्रकार से हमें हर एक चीज के लिए मौका दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी चीज की महिमा समझते नहीं है और छोड़ देते हैं। अब आप सोचोगे क्या होगा? कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। हमने आंवले से स्नान नहीं किया या आंवला दान नहीं किया तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जाने अनजाने में आए हुए समय, आए हुए मोतियों को हमने हमारे हाथ से गिरा दिया। देखो, कार्तिक मास इस साल हम पूजन कर रहे हैं, अगली साल कौन सा राजा तख्त पे बैठेगा किसे पता है? आने वाले साल में कब क्या होगा किसे कुछ पता है? नहीं पता है। पल भर का भी हमें पता नहीं होता है। समय कब, कहाँ, कौन सी माया भगवान नचते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे हाथ में जो समय है हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप सभी जने आज ही कोशिश करना, बाजार से आंवले लेके आना, आंवले से स्नान करना, आंवले का दान करना और अपने कर्मों को और उत्कृष्ट बनाना। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल।